हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अभिमन्यु कपूर। मैं रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। मैं ये एक एक्साइटिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ कि अब रिजेंसी हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। हम उत्तर प्रदेश के पहले प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप हैं जिसमें कि अब रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है। सबसे पहले हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानते हैं। जब भी हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय से पेट पे एक बड़ा चीरा लगा के ये ऑपरेशन किया जाता था। बड़ा चीरा, अधिक दर्द, ज़्यादा देर तक दवा खाना, ठीक होने में समय लगना, काफ़ी देर तक काम से दूर रहना, ये सारी सर्जरी के साथ जुड़ी कुछ डिसएडवांटेजेस होती थी, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट ऑपरेशन के नाम से डरते थे। फिर लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन वाली सर्जरी का दौर आया, जिसमें कि हमने बड़े चीरे की बजाय पेट में छोटे छोटे कट्स के द्वारा ये सारी सर्जरीज करनी स्टार्ट की। लगभग 2 दशक से हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज से गॉल ब्लैडर, हर्निया, पेट के सारे कैंसर, ये सारी और मोटापे की सर्जरी, इनको हम सफल रूप से करते आ रहे हैं। तो अब रोबोटिक सर्जरी के आ जाने से और क्या क्या एडवांसेस हुए हैं, आज के इस टॉक में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जब हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं तो उसमें हमें असिस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि कैमरा को पेट के अंदर दिखाते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ये सारे कंट्रोल्स सर्जन के पास होते हैं। पेट के अंदर देखने के लिए रोबोटिक सर्जरी हमारे को बहुत ही ज़्यादा बड़ी यानी कि मैग्नीफाइड व्यू प्रोवाइड करता है, और यही नहीं, ये 3D व्यू होती है जिससे पेट के दूर दूर और डार्क कोनों में छुपे हुए ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा क्लियरली, बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, और इससे सर्जरी करने की जो प्रिसिशन है, सर्जरी करने की जो क्षमता है, वो बहुत गुना इम्प्रूव हो जाती है। सर्जरी में बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम करेक्ट चीज़ को ही टारगेट करें। जो चीज़ को हमें रिमूव करना है, केवल वही चीज़ को हटाया जाए। आजू बाजू के अंगों में किसी प्रकार की कोई चोट या क्षति ना आए, ताकि पेशेंट को सर्जरी के दुष्प्रभाव ना झेलने पड़ें। रोबोटिक सर्जरी में सब चीज़ें इतनी प्रिसाइज होती हैं कि आजू बाजू की चीज़ों में चोट आने के आसार बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब हम दूरबीन विधि से सर्जरी करते हैं तो हम उसमें जो औजार इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स बुलाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स सीधे सीधे होते हैं, जबकि हम अपने जब कलाइयाँ या फिंगर से काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे इतने जॉइंट्स हैं, हम इसको कैसे भी करके मूव कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो अब जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हमारे पास रोबोट की आर्म्स ये सारी मूवमेंट्स को अलाउ करती है। तो अब आप सोचिए कि जब हमें पेट के अंदर महीन महीन चीज़ों को आपस में जोड़ना है, खून की नस को जोड़ना है, या पेट के अंदर की आंतों को जोड़ना है, या पित्त की नलियां जो कि कुछ मिलीमीटर की ही होती हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए अब जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारी कलाई और हमारी फिंगर्स की तरह बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूप से मूवमेंट्स करती हैं। तो वो जो हम अंदर चीज़ों को जोड़ते हैं या सिलाई करते हैं, वो और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है। इतना ही नहीं, जब हम पित्त की नलियों का ऑपरेशन करते हैं तो दूरबीन के ऑपरेशन के समय हम अपने तजुर्बे से वो चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम फायर फ्लाई बुलाते हैं। इससे हम पित्त की नलियों को रियल टाइम ऑपरेशन के दौरान ही देख पाते हैं, और इससे मिस्टेक होने के चांसेस, यानी कि कोई गलत नस ना कट जाए, कोई गलत पित्त की नली ना कट जाए, वो चीज़ों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
इसके अलावा जो रोबोटिक प्लेटफॉर्म है वो पेशेंट को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। इसमें पेशेंट की सेफ्टी को सर्वोत्तम यानी कि सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि ब्लड लॉस के चांस, कोई कॉम्प्लिकेशन के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में रोबोटिक सर्जरी अब बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। ढेर सारी ये स्टडीज़ बताती हैं कि रोबोटिक सर्जरी से जो पेशेंट्स पेट के कैंसर का ऑपरेशन कराते हैं उनमें भी आउटकम और नतीजे काफ़ी ज़्यादा बेटर आते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी के आ जाने से हमारा ये विश्वास है कि हम कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ को और भी ज़्यादा सटीकता से और भी ज़्यादा सेफ्टी से परफॉर्म कर पाएंगे, जिससे कि हमारे पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो सर्जरी के साथ में अभी तक एसोसिएटेड डर थे वो सभी कम हो जाएंगे, क्योंकि अब ये प्रोसीजर इतने सेफ़ और इतने कंफर्टेबल होते हैं कि आम तौर पे पेशेंट सर्जरी वाले दिन या अगले ही दिन हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।